फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट में। यूपीएसडब्ल्यू इसके बारे में बात करेंगे। यूपी मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि यूपी के कॉलेजेस जितने भी हैं उसकी काउंसलिंग कौन कराता है? यूपीएसडब्ल्यू उसी की तरह होती है। और एग्जाम जो है पहले इसका होता था, बट अभी जेई मेंस होता है, जेई मेंस के बेसिस पे होगी, राइट। अब इसकी चॉइस फिलिंग कैसे कर रहे हैं, बड़ा कंफ्यूजन है, डाउट है यहां पर बच्चों को कि चॉइस फिलिंग में क्या प्रेफरेंस रखे, किसको पहले रखे, किसको बाद में रखे। अभी चॉइस फिलिंग क्या भला का नाम है? देखो सारी चीजें बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बेसिक से समझाते हैं, क्रोनोलॉजी समझाते हैं, राइट। यहां पर देखो, अगर तुम यूपी से हो तो सबसे पहले तुम्हें यूपी के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग करना पड़ेगा, राइट। इसको कई लोग एकेटीयू भी बोलते हैं। रीजन, क्योंकि सारे के सारे ज्यादातर कॉलेजेस अब्दुल कलाम एकेटीयू मतलब अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, राइट। अब इसमें और भी कॉलेजेस हैं, लेकिन वो यूपीएसडब्ल्यू से नहीं आते हैं, जो इसके अंदर आते हैं, राइट, उन्हीं की काउंसलिंग में। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, मतलब आप ढेर लग रहा है, सैकड़ों में कॉलेजेस हैं। अब जो नहीं आते वो भी आपको पता है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो नहीं आती हैं, राइट। आईआईटीज है यूपी के अंदर, जो है ट्रिपल आईटीज है, राइट, एनआईटीज है, तो दो तो ट्रिपल आईटीज हो गए, दो आईआईटीज हो गए, तो ये सब नहीं आते हैं, राइट। इसके अलावा एचबीटीयू, हारकोट बटलर जैसे नहीं आता है, खुद की काउंसलिंग करता है, ट्रिपल एमयूआईटी, ये नहीं आते। चलो इसको छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं, राइट। किस काउंसलिंग के अंदर आते हैं? जो यूपीएसडब्ल्यू। इसकी चॉइस फिलिंग के बारे में आज हम बात करेंगे कि सीक्वेंस क्या रखा होगा। पहले इसके अंदर आता है आईआईटी डीएबीबी, आईआईटी डीएबीबी, सॉरी आईआईटी लखनऊ। मैं एमपी की काउंसलिंग करता हुआ यहां पर आ गया। आईआईटी लखनऊ, स्पेलिंग देख लेना, ऐसे ही लिखता हूं मैं। और यहां पर इसके बाद केएनआईटी सुल्तानपुर, राइट। इसके बाद आप बुंदेलखंड चूज कर सकते हो, बीआईईटी, राइट। फिर आप इसमें क्या है कि कौन सी ब्रांच में सर हमें जाना चाहिए, ये मुद्दा है। कॉलेज को जब भी आप चूज करोगे तो आप उसके ब्रांड के नेम से नहीं, ब्रांच से आप इसको कहीं ना कहीं नापोगे। तो अब इसकी कौन सी ब्रांच लेना चाहिए, किसके बाद केएनआईटी की ब्रांच लेना चाहिए? तो देखो कुछ चीजें, पैरामीटर्स यहां पर भी आप समझिए। आईआईटी लखनऊ कहां है? लखनऊ मतलब एक सिटी है, अच्छी खासी सिटी। ये कहां है? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर कहां है? ये कई बच्चों ने शायद नाम ही नहीं सुना हो या सही से जानते नहीं हो, राइट। तो ठीक है, बहुत सारी चीजों के लिए फेमस होगा सुल्तानपुर, लेकिन अब आपको एक्सपोजर चाहिए, एमएनसीज कंपनी है, या फिर अगर आपको छोटी मोटी कंपनी चाहिए, स्टार्टअप चाहिए जहां पर आप इंटर्नशिप कर सको, या XYZ कोचिंग चाहिए, तो यहां ज्यादा एबिलिटी होगी, यहां पर होगी, राइट। तो ये पैरामीटर्स भी ध्यान में रखना है। तो चलो सबसे पहले आईआईटी लखनऊ की बात करते हैं। CSIT-EC इलेक्ट्रिकल, इफ यू वांट इलेक्ट्रिकल इन द सेंस, अगर इलेक्ट्रिकल चाहते हो तो ही आप इसकी चूज करो, नहीं तो पहले आप इसकी CS चूज करो, फिर आप आईटी चूज कर सकते हो, फिर आप इसकी CS चूज कर सकते हो तीसरे नंबर पर, लाइक दिस, राइट। CS और आईटी, केएनआईटी की आप चूज कर सकते हो, और यहां पर आप कहां तक जा सकते हो? EC भी जा सकते हो, राइट। क्यों? क्योंकि यहां पर कंपनीज की बात करें, प्लेसमेंट की बात करें, एक्सपोजर की बात करें, इससे मच मच बेटर है इसमें, आईआईटी लखनऊ में। सो अब क्या सीक्वेंस होगी, कैसे होगी? मैंने पहले आपको बता दिया किस कॉलेज में क्या लेके जाना चाहिए। ये सीक्वेंस वाइज भी डिपेंड करेगी आपकी रैंक पर, क्या रैंक आपकी आई है, कैटेगरी आपकी क्या है। कैटेगरी के साथ साथ आप मान लीजिए यहां पर अलग अलग सबकी कैटेगरी होती है, राइट। डोमिसाइल भी इंपॉर्टेंट होता है, ये सब पे डिपेंड करेगी। तो एग्जैक्टली आप पहले इनकी अपनी लिस्ट बनाइए, और इनकी लिस्ट बनाने के बाद आप इसको देख सकते हो। CSIT आप इसकी भी रख सकते हो, ये भी मतलब आप केएनआईटी सुल्तानपुर को, कॉलेज फिर भी जबरदस्त है, मैं बता रहा हूं कॉलेज जबरदस्त है। अगर मैं थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ जगह की वजह से, सुल्तानपुर में, लेकिन कॉलेज जबरदस्त है, पैकेज भी आपको जबरदस्त मिल जाएगा। इससे कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यस डिसेंट है, अच्छा है। बीआईटी झांसी, झांसी में है, बुंदेलखंड के नाम से ये कॉलेजेस, और झांसी में भी आप इसकी CS ले सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है। अब इसके बाद होता है कि देखिए केएनआईटी सुल्तानपुर हमने इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डाल सकते हो। इसके बाद क्या डाल सकते हो? आपने यहां पर डाला, ये अगर CS से रिलेटेड डाला, चौथे नंबर पे आपने ये डाल दिया, पांचवे पे आपने ये डाल दिया, सॉरी पांचवे पे आपने ये डाल दिया,
राइट। अब डिपेंड करता है तुम्हें क्या चाहिए है, कौन कौन सी, अगर सीएस से रिलेटेड ब्रांच चाहिए तो ऐसी होगी, सबकी अलग अलग चॉइस फिलिंग भी बता दूंगा, राइट। अगर हम ब्रांच की सीक्वेंस के हिसाब से बात करें, पैरामीटर्स के हिसाब से बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल को भी लास्ट में, इसको बिल्कुल लास्ट में अगर इलेक्ट्रिकल वगैरह से करना चाहो तो, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक तक ही थम जाना, क्योंकि कई कंपनी जो होंगी वो तुम्हें इंटरटेन नहीं करेंगी, किसको, इलेक्ट्रिकल वालों को इंटरटेन नहीं करेंगी, वो इलेक्ट्रॉनिक तक ही आएंगी। तो लास्ट स्टेज आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। अब अगर हम बात करें फिर आईआईटी लखनऊ की मैकेनिकल और केमिकल सिविल राइट। से ये अगर आप मान लीजिए कोर ब्रांच लेना चाहते हो, भाई नेवी में जाओगे, कहीं जाओगे, कोर ब्रांच के थ्रू ही जा सकते हो, गवर्नमेंट की तैयारी करके सिविल हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, ये सब कैसे बनते हैं, राइट। तो ये आपको प्लेसमेंट तो देखो मैं नहीं गारंटी ले रहा हूं यहां पर मिलेगा, लेकिन यस एक्सपोजर मिल जाएगा, क्योंकि आईआईटी यूपी में अगर हम बात करें, राइट, स्पेशली यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग में, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इससे बेटर कॉलेज नहीं हो सकता मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए। चलिए इसके बाद हम देख सकते हैं बीआईटी झांसी को, राइट, इसकी ईसी ब्रांच देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच देख सकते हैं। सीक्वेंस क्या होगी, हम ये रैंक वाइज बताएंगे, यहां पर आप कंफ्यूज मत होना, आपको अभी हमने जनरल बता दिया, राइट। हम आएंगे लाइव साइड भी आएंगे, सारी चीजें करेंगे, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, नीचे हमने वहां पर प्रेडिक्टर भी डाल दिया, सारी चीजें कर दी, ऐप से भी आपको अवेलेबल करा दिया, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। केएनआईटी की सिविल, बीआईटी की मैकेनिकल और केमिकल सिविल, राइट। आईआईटी इलाहाबाद, ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेजेस है, और इसकी बट क्या है कि सीएस ब्रांच आप ले सकते हो, बट थोड़ा सा लोग कहीं ना कहीं हम कैटेगरी में इसको रखा है। रीजन क्या है, क्योंकि प्लेसमेंट, क्योंकि हम देखो यार सारे बच्चों को क्या चाहिए, किसी भी कॉलेजेस में ले रहे प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट में मुझे इतना दम दिखा नहीं, मतलब इतने जो ब्रांचेस आए, इतने जो कंपनीज आई है, राइट, अलग अलग ब्रांचेस की मैंने रिसर्च की है, तो यहां पर मुझे ज्यादा दम दिखी नहीं है। लेकिन आपके पास 3-4 के बाद ये एक अच्छा ऑप्शन से बहुत बेटर है। लेकिन अगर मैं एक और बात करूं कि अगर मुझे यहां पर प्राइवेट मिलेगा, मान लो जेएसएस या अजय कुमार गर्ग, इसका सीएस मिलेगा, तो मैं जेएसएस का सीएस ले लूंगा, इसका छोड़ दूंगा, ये भी चीजें वेरी करती हैं, राइट। तो मैं सारी चीजें बताऊंगा आगे आपको, अभी आप जनरल ही समझिए, राइट। इसकी भी आप क्या क्या ब्रांच ले सकते हो उस कॉलेजेस की, राइट, कि कहां तक ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल, ओनली इफ दिस इज योर लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, राइट, यहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया। आरईसी बांदा, राइट, आपको पता ही है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस के नाम से होते हैं, राजकीय मतलब आरईसी बांदा। फिर आप यहां पर अंबेडकर हैंडीकैप्ड के नाम से कॉलेज है, यहां पर दोनों तरह के लोग अपीयर हो सकते हैं, राइट। चूज ओनली कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच ऑफ दिस कॉलेज, बट if you are looking to the prepare for GATE UPSCT, you can of the lower branch also, right, इस कॉलेज में, क्योंकि या क्या है, अगर आपकी लो रैंक होगी तो आपको आईटी तो मिलेगा नहीं, केएनआईटी तो मिलेगा नहीं, फिर आप बेटर चूज कर सकते हो। आरईसी मैनपुरी, आरईसी आजमगढ़, आरईसी बिजनौर, आरईसी अंबेडकर नगर, इनकी भी आप चूज कर सकते हो ब्रांचेस, कौन सी, टॉप वाली। सो यहां पर हमने आपको रफ आइडिया दे दिया गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ यूपी कौन कौन से चूज कर सकते हो। प्राइवेट में भी लंबे चौड़े ऑप्शंस यहां पर आपके पास आ जाते हैं, जेएसएस, राइट, इसके बाद अजय कुमार गर्ग, अजय कुमार गर्ग के बाद आप यहां पर देख सकते हो कौन सा देखेंगे, अजय कुमार गर्ग के बाद आप देख सकते हो गोयल, या नहीं, राजकुमार गोयल नाम है इसका। इसके अलावा आप क्या देख सकते हो, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया कृष्णा KIET, एक KEC भी है, उसको भूल जाना। इसके बाद ये आ जाएगा चौथे नंबर पर। फिर आप देख सकते हो यहां पर पांचवें नंबर पर आप यहां पर जा सकते हो। देखो 5वें नंबर पर मैं जनरली बोलता हूं, ये सारे कॉलेजेस देख लो, राइट, मतलब गलगोटिया, GL बजाज, और आप यहां पर देख लो ABS, ये सब है। फिर तो मतलब लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती है, IMS गाजियाबाद, नोएडा इंस्टीट्यूट, तो बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है। इस पर भी मैं बताऊंगा किस कॉलेज की कौन सी ब्रांच तक अच्छी है जिसकी आप ले सकते हो, एटलीस्ट वहां तक जा सकते हो। तो बस बने रहना आपको, और अगर कुछ पूछना चाहते हो तो रॉथर जेलिस के नाम से इंस्टाग्राम ID ROTHARJELIS, जाओ जल्दी से जाके पूछो अपना सवाल, जो भी पूछना चाहते हो। अगेन सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि हाँ प्राइवेट की भी लेके आ रहा हूं जल्दी, सारी रैंक वाइज भी
और किस कैटेगरी वाइज आपको कौन सा कॉलेज चूज करना है। थैंक यू वेरी मच।